माइंड पावर सक्सेस टेक्निक प्रोग्राम को हम रीलॉन्च कर रहे हैं और इसको मैं और कुलदीप जी जॉइंट में मिलकर हम इस प्रोग्राम को लॉन्च करेंगे। इस प्रोग्राम को पहले भी मैंने किया है, तो अब मैं इसके पीछे जो हमारी विजन और मिशन है, जो भी हम काम कर रहे हैं कोचिंग और ट्रेनिंग के फील्ड में, उसमें मेरा विजन और मिशन ये है कि कम से कम समय में, कम से कम खर्च में स्किल डेवलपमेंट जैसे कम्युनिकेशन स्किल, पब्लिक स्पीकिंग स्किल या माइंड पावर लर्निंग, इस सारी नॉलेज को लोगों के साथ शेयर करना। और जब हम इस लर्निंग को लोगों के साथ शेयर करेंगे तो वो अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे और मनचाही सफलता प्राप्त करें। और साथ ही मैं पिछले 6 साल से ज्यादा, मैं और कुलदीप जी मिलके 6 साल से ज्यादा हो गए हमें, ऑनलाइन ऑफलाइन प्रोग्राम्स हम ऑर्गेनाइज करते हैं। उसमें हमारा एक पर्पज ये भी रहता है कि लोगों को, जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे नियर्स एंड डियर्स हैं, हमारी इमीडिएट फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली, फ्रेंड्स, नेबर्स और पब्लिक एट लार्ज, सबको हम स्किल लर्निंग की इम्पोर्टेंस के ऊपर अवेयर कराना चाहते हैं कि ये लर्निंग आपके जीवन में आपको ग्रोथ और सक्सेस दिलवाए। और अभी हमारा जो आगे के लिए प्लान ये है कि हर हफ्ते, एवरी वीक, सैटरडे या संडे में हम 1 घंटे का माइंड पावर सक्सेस टेक्निक्स का प्रोग्राम करेंगे। ये एक तरह का ओरिएंटेशन प्रोग्राम रहेगा। इसमें भी हम आपसे काफी नॉलेज शेयर करेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट मंथ सेकेंड या थर्ड वीक में हम 1 दिन का वर्कशॉप दिल्ली में, हम जो हम आम्रपाली होटल में करते हैं, वहां हम करें। तो जो लोग नए मेरे साथ जुड़ रहे हैं पहली बार, उनके बेनिफिट के लिए मैं बता दूं, मेरा नाम संदीप बंसल है और मैं एक लाइफ कोच हूं। और मेरी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एमबीए फाइनेंस, बीकॉम ऑनर्स, पोस्ट ग्रेजुएशन इन फाइनेंशियल एडवाइजिंग है। और मैंने 35 साल बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर में काम किया है। बैंक में मैंने प्रोबेशनरी ऑफिसर से शुरू करके मैनेजर तक काम किया। उसके बाद मैंने प्राइवेट सेक्टर में होम, ज्यादा समय होम फाइनेंस कंपनी में एक असिस्टेंट मैनेजर से शुरू करके असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट तक काम। उसके बाद मैंने अपना पैशन, जो मेरा पैशन था कि लोगों की लाइफ में कुछ चेंज लाऊं, खासकर एजुकेशन सेक्टर में मैं कुछ चेंज लाना चाहता हूं, और तो इसी के ऊपर मैं काम कर रहा हूं। तो वो मैंने सन 2016 के शुरुआत में अर्ली सुपर एनुएशन ली और उसके बाद से मैं 8 साल से इस कोचिंग और ट्रेनिंग के फील्ड में जुड़ा हुआ। और ये हमारे प्रोग्राम्स हैं। ये हमने 18 दिसंबर 2018 को हमारा पहला प्रोग्राम किया था। लगभग 6 साल होने वाले हैं। इसमें हम कोचेस के साथ पब्लिक स्पीकिंग, कम्युनिकेशन स्किल, माइंड पावर लर्निंग, इन पे हमने पिछले 6 साल में काम किया है। ये हमारे और भी इवेंट्स हैं, उनमें उसके फोटोज हैं। इसमें एक्सपीरियंस कोचेज, एस्पायरिंग कोचेज, स्टूडेंट्स, हाउसवाइफ, हर तरह के लोग इसमें हमारे साथ जुड़े। और ये देखिए, हमारे बहुत सारे प्रोग्राम कॉरपोरेट्स में भी हमने दिए हैं और ऑनलाइन कॉलेजेस, ये आईपी यूनिवर्सिटी में दिया है। और इवन विलेजेस में भी हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो वहाँ भी हम जाके सोशल सर्विस करते हैं। बच्चों के साथ कम्युनिकेशन स्किल, पब्लिक स्पीकिंग स्किल, ये सब नॉलेज हम उनके साथ शेयर करते हैं। साथ ही कोई गवर्नमेंट स्कूल, सर्वोदय स्कूल, ये इसी साल दिल्ली के सर्वोदय स्कूल में कम्युनिकेशन स्किल्स का प्रोग्राम मैंने दिया है। और उनकी ग्रेड्स इम्प्रूवमेंट, मेमोरी टेक्निक्स पे हमने प्रोग्राम दिए। कम्युनिकेशन स्किल पे गवर्नमेंट कॉलेज जबलपुर, यहाँ प्रोग्राम दिया है। तो अब हम मेन चीज आज के प्रोग्राम की शुरुआत करें। जैसा कि इस प्रोग्राम का नाम है माइंड पावर सक्सेस टेक्निक्स, तो सबसे पहले तो हम ये जानने की जरूरत है कि हम जीवन में चाहते क्या है।
तो हम जो है जीवन में सफलता चाहते हैं, खुशी चाहते हैं, ये सबकी एक कॉमन नीड है। हर आदमी आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन क्या हम इस सफलता और खुशी को डिफाइन कर सकते हैं? तो ज्यादातर लोगों से अगर ये एक अनस्पेसिफिक वर्ड्स हैं, इनको हम डिफाइन करना हमारे लिए, हर एक के लिए अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं। कोई जो है खुशी और सक्सेस को अलग अलग तरह से लोग परसीव करते हैं। तो ज्यादातर लोग हम अपनी खुशी और सफलता को इस तरह से देखते हैं कि हम जहाँ रह रहे हैं उससे बड़ा घर हमें मिल गया, या जो हमारे पास व्हीकल है उससे बड़ी कार मिल गई, या अपनी जॉब में प्रमोशन है, बिजनेस में ग्रोथ है, सिक्योर्ड फ्यूचर है, हमारी हेल्दी फैमिली लाइफ अच्छी है, हेल्दी और फैमिली हैप्पी फैमिली लाइफ है, हम कोई डोमेस्टिक या इंटरनेशनल टूर्स पे जा रहे हैं। तो हम हमें ये जब चीजें मिलती हैं या मिल रही होती हैं तो हम अपने आप को सफल और खुश महसूस करते हैं। हाँ, तो ये जो स्टूडेंट्स होते हैं, ये इनके लिए होता है कि पढ़ाई के बाद किसी अच्छे प्रोफेशन में जाएं, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, टीचर या गवर्नमेंट ऑफिसर बने। कुछ लोगों को पुलिस या आर्मी में भी जाने का रहता है। तो इस तरह के प्रोफेशंस में जाने से हमें क्या होता है कि अच्छी सिक्योर्ड लाइफ मिलती है और डिसिप्लिन लाइफ रहती है हमारी। और बहुत सारे प्रोफेशन ऐसे हैं जिसमें हम रिटायरमेंट के बाद भी काम कर सकते हैं। तो ये हमारा बच्चों के प्रति भी उनको मोटिवेशन, गोल सेटिंग के लिए अगर बच्चों को नहीं है तो उन्हें कराना चाहिए। उसके बाद हमारे लाइफ के जो 4 पिलर्स हैं, जिसको मैं इस तरह से बांटता हूँ कि हेल्थ है, एक पिलर है। दूसरा पिलर आपकी कोई जॉब या बिजनेस है, फाइनेंस जहाँ से आ रहा है। तीसरा पिलर है हमारे फैमिली रिलेशंस। और चौथा पिलर है हमारा सोशल और स्पिरिचुअल। तो इसमें भी हमारे को बैलेंसिंग होनी चाहिए। ऐसा देखा गया है कि कुछ लोग अपनी जॉब और बिजनेस में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि वो अपनी हेल्थ को ध्यान नहीं देते, अपने फैमिली रिलेशंस को ध्यान नहीं देते, सोसाइटी से वो अपना सारा टच खत्म कर लेते हैं। तो ये हमारे को ये इसकी बैलेंसिंग हर समय लाइफ में बहुत जरूरी है। वरना आप एक क्षेत्र में अगर सफल हो भी गए और आपकी हेल्थ खराब हो गई तो आपका सारा पैसा कमाया हुआ भी खराब हो जाता। और हमें इस स्किल इंप्रूवमेंट के बहुत सारे फायदे होते हैं। तो इसमें हमें शुरुआत अपने सेल्फ से, ग्रोथ से होती है। अपनी हम पॉजिटिविटी लाते हैं, वेलनेस लाते हैं, फिर हम इसको अपनी फैमिली के साथ शेयर करते हैं, एक्सटेंडेड फैमिली के साथ शेयर करते हैं, दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। तो इस तरह ये रिवर्स पिरामिड के वे में हमारा बेनिफिट जो है इस लर्निंग से बढ़ता चला जाए। और आगे चलकर अगर हम सही राह पे चलते रहें तो हम समाज के बहुत सारे लोगों की इस लर्निंग में मदद कर सकते। तो ये मैंने सक्सेस के बारे में थोड़ा बताया आपको कि सक्सेस क्या है, खुशी क्या है, सफलता क्या है, जिसे हम सब लोग चाहते हैं। ये हमारी कॉमन नीड है। और दूसरा, हमारे जो टाइटल है, हमारा प्रोग्राम है माइंड पावर सक्सेस टेक्निक्स। तो माइंड पावर क्या है और सफलता प्राप्त करने के क्या तकनीक क्या है, टेक्निक्स क्या है, माइंड पावर क्या है। तो ये जो माइंड पावर है, इसका हमारा दिमाग कैसे काम करता है, इसके बारे में हम, ये कोर्स है। और ये जो है नॉलेज, ये किसी स्कूल और कॉलेज में सिखाई नहीं जाती। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉलेज है। और हमने जो है बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में आप लोगों के साथ इतनी इंपॉर्टेंट नॉलेज जो है वो शेयर करने का निर्णय लिया है। और हमारा जो दिमाग है वो हमारे को भगवान की दी हुई बहुत बड़ी देन है, हमारा मन, हमारा ब्रेन। लेकिन इसकी कोई हमारे पास मैनुअल नहीं। आप ये देखेंगे कि कोई छोटे से छोटा उपकरण होता है, कोई टीवी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, मोबाइल है, और इवन कोई छोटा सा प्रेशर कुकर और कोई भी टोस्टर वगैरह भी अगर आता है तो उसके साथ एक मैनुअल आती है
जो ये बताती है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। लेकिन हमारा जो दिमाग, जो हमारी सबसे इम्पोर्टेंट, जो हमारे जीवन का हिस्सा है, जिससे हमारी सारी सफलता असफलता, हमारे फैमिली रिलेशंस, हमारी हर चीज जो उसमें मैटर करती है, उसके लिए हमारे पास कोई मैनुअल नहीं। कि हमारा माइंड हमारे भगवान द्वारा दी हुई हमें बहुत बड़ी देन है, और ये इसके द्वारा हमें सारी जीवन में सफलता असफलता, फैमिली रिलेशंस, सब इस पे मैटर करता है। लेकिन इसकी, ये हमारा दिमाग कैसे काम करता है, इसकी हमारे पास कोई मैनुअल नहीं है, ना ये कहीं स्कूल कॉलेज में पढ़ाया जाता। अगर हमारे पास कोई छोटे से छोटा उपकरण है, कोई टीवी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन, मोबाइल, प्रेशर कुकर, कोई भी होता है, हर एक के साथ एक मैनुअल आती है कि क्या करें और क्या ना करें। लेकिन हमारे दिमाग के बारे में कोई मैनुअल नहीं है। तो हमें ये जान लें अगर हम, कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है, हमारा मन कैसे काम करता है, तो हम लाइफ में अपनी सफलता को बहुत अच्छे लेवल पे लेके जाएं। तो दोस्तों, ये अब हम इस लर्निंग को आगे बढ़ाते हैं। तो मन की शक्ति जो है वो हमारे पास सबसे मजबूत और सबसे उपयोगी शक्तियों में है। यह शक्ति जो है वो हमें सफलता असफलता, सुख दुख, अवसर और बाधाएं जो भी हमारे जीवन में आती हैं, वो उसको हमें ओवरकम करने का सिखाती है। और दोस्तों, ये जो है माइंड पावर, हम जो है अपनी बहुत ही कम इसका उपयोग कर पाते हैं। जितनी हमारी शक्ति है, माइंड की जो पावर है, उसका हम बहुत ही कम उपयोग कर पाते हैं। और ये कहा जाता है कि अगर इसके दो भाग होते हैं, माइंड के, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस। इसको मैं आसान भाषा में ऐसे बताना चाहूंगा कि कॉन्शियस माइंड ये होता है कि जो आप काम अपनी समझ से कर रहे होते हैं, सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, ये सब काम हम सब कॉन्शियस माइंड से करते हैं, जो भी काम। और सब कॉन्शियस माइंड, बहुत सारे काम ऐसे हैं जो ऑटोमेटिक चल रहे हैं। कोई हम सांस लेते हैं, तो कोई हम अपनी मर्जी से वो नहीं लेते, वो ऑटोमेटिक ब्रेन ने सिस्टम सेट किया हुआ है। बहुत सारे काम हमारी बॉडी ऑटोमेटिक कर रही है। ब्रीदिंग है, और अंदर जो केमिकल प्रोसेसेस चल रही हैं, ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, और बहुत सारे 100 तरह के, कहते हैं कि रिएक्शन हमारी बॉडी काम करती रहती है ऑटोमेटिक। सेल्फ हीलिंग करती है। ये इसी तरह से बहुत सारे काम सबकॉन्शियसली हो रहे हैं। और इसी को ही हम जान के अपनी सफलता कैसे बढ़ाएं, इसके बारे में हम आज बात करें। तो हमारा जो अवचेतन मन है वो हमारे दिमाग का 95% हिस्सा है, और जिसका उपयोग हमें अपनी सफलता की दर है, सफलता का रेट है, उसे बढ़ाने में करना चाहिए। और जैसे सबकॉन्शियस माइंड का एक और मैं एग्जांपल देना चाहूंगा कि मान लो ये हमने जो अपना आज ये वेबिनार होना है, इसके बारे में हमने व्हाट्सएप के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, अगर हमने 4-5 हजार लोगों को इसका मैसेज भेजा, तो वो इसमें अगर 10 लोग आए, तो वो लोग हैं जिन्होंने इस सबकॉन्शियस माइंड से डिसीजन लिया कि हाँ, मुझे ये फायदा होगा, इसलिए मैं आता हूं, तब आप यहाँ आए। तो हमारे मन ने ये कहा हाँ, ये अब फायदा होगा, तो सारा हमारा जो एक्शन है वो पहले ब्रेन में आता है। वो हमें एक्शन टेकर बनाता है कि क्या चीज हमारे लिए सही है, क्या चीज हमारे लिए सही नहीं। तो ये हम जब इन चीजों को जान लेंगे, तो हमारी जो सक्सेस रेट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अब इन चीजों को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना करके मैं बहुत ही आसान वे में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो हमारा माइंड, हमारा ब्रेन कैसे काम करता है। सबसे पहली बात तो ये हम मान लें कि ये
ब्रेन और माइंड इसकी इमेंस पावर्स है। और पृथ्वी में हजारों तरह के जीव जंतु हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी में जो है मनुष्य सबसे आगे। उसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि हमने पिछले 100-150 साल में ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में जितनी हमने प्रगति की है और अपनी लाइफ को कंफर्टेबल बनाया है, हम पक्के घरों में रह रहे हैं, तो ये सब पूरी दुनिया में हजारों तरह के जीव जंतु सब हैं। इसमें से सिर्फ मनुष्य ही ऐसा है जिसने ये सब कर पाया, जिसने अपनी सुविधा के लिए बहुत सारी चीजें इजाद की हैं और इवन स्पेस में भी रिसर्च करके चांद का और मंगल तक भी जो पहुंचा है। तो ये सब किस लिए हुआ है? ये हमारी जो भगवान ने हमें यूनिक पावर दी है उसकी वजह से ये हुआ है। क्योंकि आप ये देखेंगे कि जो भी हमारे से ज्यादा ताकतवर बहुत सारे और जानवर हैं। कोई शेर है, चीता है, और हमसे भी बड़े बड़े हाथी है, बेल है, बहुत सारे जानवर हैं, लेकिन हम चाहें तो हम हाथी को काबू कर सकते। तो वो सब हमारे माइंड की वजह से है। हमारे पास ऐसे तरीके हमने निकाले हैं जिस वजह से हम आज उन लोगों को, हम अपने फायदे के लिए उनसे काम ले रहे हैं। तो सबसे पहली तो हमारे दिमाग में ये बात आती है कि ब्रेन और माइंड, क्या ये एक ही चीज है? तो दोस्तों, ये जो है हम जनरली इनको इंटरचेंज एक ही शब्द मान के कर लेते हैं, लेकिन ये दोनों सेम नहीं है। जो ब्रेन है, हमारा दिमाग है, वो एक फिजिकल एंटिटी है। और जो जब कोई इसको जब कोई न्यूरोसर्जन कोई ऑपरेशन करता है तो वो उसको ब्रेन को टच करके वहां वो ऑपरेट करता है, तो मतलब उसको आप कोई भी डॉक्टर नर्स टच कर सकते। तो वो एक फिजिकल एंटिटी है। जबकि हमारा जो मन है वो जो है वो हमारी सोचने समझने की, विचार करने की शक्ति है, उस जो ब्रेन में होती है, लेकिन उसे आप टच नहीं कर सकते। तो इसको कॉमन लैंग्वेज में ऐसा समझा जा सकता है कि ब्रेन जो है वो एक हार्डवेयर है, और जो हमारा माइंड है वो उसमें सॉफ्टवेयर है। और जितने आप लोग सब एजुकेटेड लोग हैं, सभी इस चीज को समझते हैं कि सॉफ्टवेयर जितना स्ट्रांग होगा, हमारा काम उतना ही अच्छा होगा। और सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर बहुत ही किसी काम का नहीं होता। आगे इसी लर्निंग को हम आगे समझते हैं कि कैसे ये हमारे जो माइंड है ये कैसे काम करता है, कैसे ये इंपॉर्टेंट है। और ये जो इनविजिबल शक्ति है, मैं इस चीज को दोबारा से एम्फसाइज करना चाहूंगा कि ये जो अदृश्य ताकतें हैं, ये चीजें नजर नहीं आती, लेकिन ये बहुत ताकत। तो दोस्तों, ये जो हमारी इनविजिबल ताकत है, इसको इसका मैं कुछ एग्जांपल देना चाहूंगा। क्योंकि जब हम इन चीजों को अच्छे से समझेंगे तब हम इस पे मन लगाकर काम करें। जैसे कि ये फोटोज आप देख रहे हैं, इसमें टीवी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, इलेक्ट्रिक बस है, इलेक्ट्रिक ट्रेन भी है यहाँ पर। तो ये सब बिजली से चलने वाले हैं चीजें। लेकिन जब अगर इसमें बिजली ना हो तो ये सब कोई भी काम नहीं करे। लेकिन क्या वो बिजली हमें नजर आती है? उसमें हमें बिजली नजर तो नहीं आती। लेकिन अगर वो होती है तभी वो चीजें चलती हैं, नहीं हो तो इतनी बड़ी बड़ी ट्रेन जो है, इलेक्ट्रिक ट्रेन, वो खड़ी हो जाएगी। तो ये, अब मैं कुछ एग्जांपल और आपको इनविजिबल पावर्स के देना चाहूंगा। इसी तरह हमारा कोई रेडियो ट्रांसमिशन होता है, टीवी ट्रांसमिशन होता है, मोबाइल में जो हमारे जो सिग्नल्स हम भेज रहे हैं, बात कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, ये सब भी कुछ नजर नहीं आते हैं, लेकिन ये सब होते हैं। और ट्रांसमिशन टावर्स होते हैं, अगर बीच में ट्रांसमिशन टावर्स खत्म हो जाएं, चले नहीं, तो हमारा कनेक्शन बिगड़ जाता है। ये सब भी इनविजिबल पावर्स
रेडियो को भी जो आप सुनते हैं तो वो रेडियो की फ्रीक्वेंसी होती है, एक फ्रीक्वेंसी के ऊपर वो जब अ, संदेश आते हैं तभी हम उसको सुन पाते हैं। टीवी का भी इसी तरह है। तो ये सब चीजें भी इनविजिबल पावर्स की ही एग्जाम्पल है। उसके बाद हमारे को जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो कंप्यूटर है। आजकल हम मोबाइल में, कंप्यूटर में, हर जगह इसका काम देखते हैं। और आप देखेंगे कि शुरू में कोई मोबाइल जब आप खरीदते हैं तो उसमें वो जो दुकानदार है वो उसमें बहुत सारे एप्लीकेशन लोड करता है। तो वो सारे एप्लीकेशन लोड करता है आपको, तब वो चलता है, अदरवाइज वो किसी काम का नहीं। इसी तरह कंप्यूटर है, उसमें भी सॉफ्टवेयर डाला जाता है। डॉक्टर अपने हिसाब से डालता है, दुकानदार है वो बिलिंग का सॉफ्टवेयर डालेगा, कोई अकाउंट्स का काम करता है अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर डालेगा, कोई लॉयर है वो अपने बिजनेस से रिलेटेड, अपने प्रोफेशन से रिलेटेड सॉफ्टवेयर डालेगा, डिजाइनर जो है उसके हिसाब से डालेगा। तो जो जिस हिसाब से डिजाइन उसमें जो सॉफ्टवेयर डालेगा उसके हिसाब से वो कंप्यूटर काम करे। तो हमें इस इम्पोर्टेंस को समझना है कि हम जैसा चाहें वैसा। और आपको ये जानकर, ये भी सब इनविजिबल, सॉफ्टवेयर भी इनविजिबल होता है। आप जो है उसको छू नहीं सकते। एक फ्लॉपी में जो है, अब पहले आया करते थे, या आप अब तो ऑनलाइन ही ट्रांसफर हो जाते हैं सॉफ्टवेयर एक जगह से दूसरी जगह। तो वो सारा इंस्ट्रक्शन, सारा दिमाग, सारा करने का तरीका उसमें होता है। तो इसी तरह ये तो नेगेटिव फॉर्म में भी देखा जाए तो ये इनविजिबल शक्तियां होती हैं। 2-3 साल पहले हमने देखा कि ये जो वायरस कोविड आया, इसने, जबकि किसी को कोई नजर थोड़ी आ रहा था, ये इसमें सुपर माइक्रोस्कोप में देख के पता लगता था ये है। और इसने पूरी दुनिया को हिला दिया। सारे जो है एयरपोर्ट, टीवी जो है, और हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन, सारे कम्युनिकेशन चीजें बंद हो गई। सारी फैक्ट्रियां, सारे ऑफिसेज बंद हो गए, एसेंशियल सर्विसेज चलाई गई। और उसके बाद जो है वैक्सीनेशन प्रोग्राम चले, बहुत सारे लोग इसमें जो है एक्सपायर भी हो गए। तो इस तरह से ये शक्तियां भी इनविजिबल। इसी तरह हमारे को आज जो इश्यूज आ रहे हैं घरों में, रिलेशनशिप में, एटीट्यूड, बिहेवियर इश्यूज आ रहे हैं, ईगो इश्यूज आ रहे हैं, तो ये भी क्या कोई नजर थोड़ी आ रहा है? ये भी सब पावर्स हैं हमारी। हम जो है ईगो इश्यूज की वजह से बहुत रिलेशनशिप इश्यूज चल रहे हैं। ये सब इनविजिबल पावर्स हैं। और यही चीजें अब हमें ये जानना है, जैसे हमारा माइंड के द्वारा ही सब कुछ हो रहा है। जो भी हम काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, रिलेशनशिप कैसे बन रही हैं, तो ये जो हमारा हैबिट, बिहेवियर, एटीट्यूड कैसे बनता है, अब हम इसके ऊपर बात करनी शुरू करें। तो दोस्तों, हमारा मन और दिमाग किस प्रकार काम करता है, यह जानने के लिए हम मन की शक्तियों का सही उपयोग कर सकेंगे। और हमारे दिमाग में जो सारी इंफॉर्मेशन आती है वो हमारी 5 सेंसेस के द्वारा आती है, जिसे हम देखना, सुनना, महसूस करना, टेस्ट और स्मेल, इन सेंसेस से आती है। अब हम ये जानेंगे कि ये हैबिट्स, बिहेवियर और एटीट्यूड कैसे बनते हैं, और हमारा माइंड किस तरह की भाषा समझता है, किस तरह वह इंटरनल और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन करता है। और हमारा जो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन है वो शब्दों के द्वारा, बॉडी लैंग्वेज के द्वारा और टोनैलिटी के द्वारा होता है। तो अब एक कंसेप्ट और आप समझिए कि जब बच्चा पैदा होता है तो वो इस उसके पास कोई लैंग्वेज नहीं होती, कोई उसकी हैबिट्स नहीं होती, कोई उसका खाने का प्रेफरेंस नहीं होता। वो इस दुनिया में 5 सेंसेस के द्वारा के साथ आता है। और जब नर्स उस बच्चे को थपकी मारती है तो वो ये जानने की कोशिश करती है कि इसके सेंस ठीक काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो वो
बच्चा उस समय कोई उसको भाषा नहीं आती, तो बच्चा जब रोता है तो वो ही एक उसका फीडबैक है कि हाँ, मेरे सेंसेस ठीक काम कर रहे हैं। और उस समय बच्चे की कोई हैबिट और प्रेफरेंसेस नहीं होते, कोई उसको खाने का वो नहीं होता, लेकिन उसके पास सारे सिस्टम्स होते हैं। उसके बाद नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सारे सिस्टम होते हैं। और उसके पास 80 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं, और बहुत सारा उसके पास सीखने की क्षमता, पोटेंशियल होता है कि वो बहुत सारी चीजों को लर्न करे। तो ये जो हमारी सेंसेस हैं, देखना, सुनना, महसूस करना, स्मेल और टेस्ट, इनके द्वारा ही हम सारा जो है वो जो भी इंफॉर्मेशन है वो लेते हैं। जैसे आज आप आए हुए हैं, आप इस वेबिनार को अटेंड कर रहे हैं, तो मैं जो बोल रहा हूं वो आप सुन रहे हैं, आप मुझे देख भी पा रहे हैं। और जो मैं नॉलेज आपके साथ शेयर कर रहा हूं, वो भी आपके अंदर एक फीलिंग डेवलप करेगी। 1 घंटे बाद जब आप इस सेशन के बाद जाएंगे, तो आपको लगेगा हाँ, वाकई मेरे को ये सेशन अच्छा था, यूजफुल था या नहीं था। तो ये सब हमारे को इस तरह से इवेंट्स आते हैं, वो हमारे दिमाग में इमेजेस बनती रहती हैं, लगातार ये प्रोसेस चलता रहता है। लेकिन होता ये इनके द्वारा ही है, सारी लर्निंग स्टूडेंट्स की भी इसके द्वारा ही होती है। अब आप यहाँ आ जाएं, आप ये वेबिनार में आए और आप इसे ऑन करके आप किसी और कमरे में चले जाएं, तो मैं जो भी कुछ कह रहा हूँ वो आप तक पहुंचेगा ही नहीं। क्योंकि जो आपकी ये जो दो सेंसेस है, देखना, सुनना, महसूस करना, इनकी तो एक्टिविटी कुछ हुई नहीं। आपने सिर्फ ये है कि यहाँ ज्वाइन कर लिया, दैट डजंट सर्व एनी पर्पस। तो ये सब चीजें हम माइंड पावर में सीखेंगे, कैसे हम इन चीजों को फायदा लेंगे। और ये स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये चीज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग इसके साथ ही देके जा रहा हूं कि एक ही क्लास होती है, वही स्कूल होता है, वही किताब है, वही टीचर है, वही करिकुलम है। उसी क्लास में कोई बच्चे 90-95% मार्क्स ले रहे हैं, 60-70% बच्चे जो है एवरेज मार्क्स 60-70%, 50% ले रहे हैं, और 10% बच्चे ऐसे भी होते हैं जो उसमें पास भी नहीं होते। तो उसका कारण क्या है? कुछ बच्चे आपने देखा होगा क्लास में वो फिजिकली प्रेजेंस होते हैं, मेंटली एब्सेंट होते हैं, मतलब मन उनका कहीं और है। वो जो टीचर पढ़ा रही है ना वो बोर्ड को देख रहे, ना वो टीचर जो कह रही है ना वो सुन रहे, जो उसने बताया कोई उसके नोट्स नहीं बना रहे। तो ऐसे बच्चे जो है घर जाके कोई रिवीजन नहीं कर रहे। तो ये बच्चे जो है वो सारे उस फेलियर वाले कैटेगरी के लोग हैं। और जो बच्चे टीचर को अच्छी तरह से सुन रहे हैं, उसका जो बोर्ड पे क्या लिखा है वो समझ रहे हैं, कुछ समझ नहीं आया टीचर से क्वेश्चन भी कर रहे हैं। और हमारी जो फीलिंग, फीलिंग का मतलब मसल से है, हमारी मसल्स को हम यूज करके जब हम नोट्स बनाते हैं, तो वहां से लर्निंग हमारे दिमाग में, हमारे माइंड में जाती है। तो ये तीन चीजें, देखना, सुनना, महसूस करना, हमारी लर्निंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे बच्चों की एजुकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये देखिए, एक लर्निंग मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट अभी बता, टीचर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि कैसे ये हमारा माइंड काम कर रहा है। अगर हम ये नहीं समझेंगे तो हमें पता ही नहीं लग रहा कि ये प्रॉब्लम आ क्यों रही है। तो इसी तरह हम और आगे अपनी लर्निंग को बढ़ाते जाएंगे, इसको लेवल हम राइज करेंगे। ये हमें रिलेशनशिप में कैसे हेल्प करेगी, ये हमें हमारी जॉब में कैसे हेल्प करेगी। तो इस सारी लर्निंग को हम आगे आने वाले समय में आपके साथ बताएंगे। कि जो मैं बता रहा था कि हमारी हैबिट्स कैसे फॉर्म करती हैं, हमारा एटीट्यूड कैसे बनता है, इसको मैं थोड़ा सा और अगले 5 मिनट टेकअप कर। तो जो बच्चा जो पैदा होता है, तो वो सारी लर्निंग कैसे उसको आती है? उसको जो आगे की लर्निंग अपने पेरेंट्स के द्वारा, अपने टीचर्स के द्वारा, अपने भाई बहनों के द्वारा, अपने फ्रेंड सर्कल के द्वारा, इनके द्वारा आती है। यही सब इन फोटोज में भी डिनोट किया गया है।
फोटोज मैंने इसलिए बनाई हैं कि हमारा माइंड जो है इमेजेस में काम करता है, और जितना हम माइंड को, हमारा 55% अ, जो लर्निंग होती है वो नॉन वर्बल होती है, और उसमें पिक्चर्स का बहुत ज्यादा रोल रहता है। पिक्चर का और टोनैलिटी ऑफ वॉइस, ये बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। तो इन पिक्चर्स में भी आप देखेंगे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, पेरेंट्स के साथ हैं, अपने स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, खेल रहे हैं अपने दोस्तों के साथ। तो ये सब मिल के हमारी लर्निंग को एनहांस करते हैं। और जो हमारी फूड प्रेफरेंसेस होती हैं, अगर हम वेजिटेरियन फैमिली में पैदा हुए तो वो हमारी उस तरह की हमारी फूड प्रेफरेंसेस बन जाती हैं। कुछ नॉन वेजिटेरियन फैमिली में पैदा हुए, वैसी ही उनकी बन जाती हैं। फिर जो छोटा बच्चा अपनी मदर टंग, हमें इसलिए कहते हैं छोटा बच्चा ज्यादातर अपनी माँ के पास रहता है, तो शुरू के 1 डेढ़ साल जो माँ बोलती है वही बच्चे की भाषा हो जाती है। अगर माँ बंगाली होगी तो बच्चा बंगाली बोलना सीख जाएगा। माँ हिंदी भाषी होगी तो हिंदी बोलना सीख जाएगा। माँ अगर फ्रेंच होगी, इंग्लिश होगी, जो भी होगी उसी तरह की भाषा सीख जाएगा। और अगर बच्चा माँ के पास नहीं रहता, मान लो बच्चा सारा ज्यादातर नैनी के पास रहता है, तो नैनी की जो भाषा होगी बच्चा वो सीख जाए। तो बच्चा तो ऐसे लर्निंग करता है। तो इस तरह हमारा माइंड कैसे काम करता है, कैसे लर्निंग करता है, कैसे उसकी प्रेफरेंसेस बनती हैं, हम इस चीज की आज लर्निंग इस बात में यहाँ कर रहे हैं। इसी तरह हमारी ड्रेसेस की प्रेफरेंस हमारे रिलीजन के हिसाब से हो सकती है। प्लस हमारे जिस तरह के, अगर हम गर्म क्षेत्र में रहते हैं तो हम उस तरह के कपड़े पहनते हैं। हम कोई सर्द क्षेत्र में रहते हैं, सर्दी वाली जगह में बहुत ज्यादा सर्दी है, वहाँ पहाड़ पे रहते हैं, वहाँ हमारे उस तरह की जो है वो पहनने की प्रेफरेंसेस हो जाती हैं। फिर हम किस धर्म को बिलोंग करते हैं, उस तरह के भी हम कपड़े पहनते हैं, या उस तरह की पूजा प्रथा, ये सब। क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है वो किसी धर्म का से पैदा नहीं होता, आगे उसके सारे मैंने बताया प्रेफरेंसेस बनते जाते हैं ये। लेकिन किस तरह का एग्जांपल है, अब मैं आपको इसको कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से रिलेट कर दूं कि हम उसकी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। हम बच्चे की प्रोग्रामिंग अपने हिसाब से कर, जैसे एक अकाउंटेंट को अकाउंट्स का सॉफ्टवेयर चाहिए, हमें अपना बच्चा हमारे हिसाब से, जिस फैमिली में वो पैदा हुआ, जो हमारी फूड हैबिट्स हैं, जो हमारे संस्कार हैं, जो हमारे क्षेत्र के हिसाब से पहनने की उसको आते हैं, हम सब उस तरह से उसको सिखा रहे हैं। तो इस तरह से हमारी आदतें बनती जाती हैं। तो आज का हमारा काफी, हमने आपको ये बताया कि भाई माइंड, हमारी हैबिट्स बनती कैसे हैं। लोग कहते हैं अरे यार इसको पता नहीं यहाँ कैसे कैसे आदत आ गई। तो आदत तो ज्यादातर 2-3 साल के बच्चे को भी हम कह देते हैं इसको कहाँ से आ गई। तो भाई जो मैंने पहले रूट बताया, कहीं ना कहीं से उसको जरूर आई, पेरेंट्स के द्वारा, टीचर्स के द्वारा, सिबलिंग के द्वारा, अब उसकी नैनी के द्वारा। अब उसकी नैनी ने या उसके दोस्तों ने क्या सिखा दिया, सारा आप थोड़ी देख रहे हो। इसी तरह हम जब सोसाइटी में रहते हैं तो हर सोसाइटी के कुछ नियम, कायदे, कानून, डूज डोंट्स, वो सब होते हैं। उसके हिसाब से हमें बिहेव करना पड़ता है। कोई चीजें, आदतें अच्छी होती हैं, कोई खराब होती हैं, उस हिसाब से भी हमें अपनी आदतें बनानी पड़ती हैं। अगर हम सोसाइटी के हिसाब से नहीं चलते तो भी हमारे को वो सही नहीं समझा जाता। तो इसी तरह मैंने बताया, जैसे कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस होता है, हमारा कीबोर्ड है, और आजकल तो सेंसर्स आ गए, सेंसर्स हैं, माउस है, इसके द्वारा हम इनपुट देते हैं। और हम कोई स्पीकर के द्वारा आउटपुट ले लेते हैं, या स्क्रीन पे लेते हैं, या हम ईमेल के द्वारा मेल मैसेज में आउटपुट लेते हैं। तो जैसे कंप्यूटर में, हमारे मोबाइल में इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस हैं, इसी तरह हम मनुष्यों के भी हमारे इनपुट डिवाइस मैंने बता दिए। हमारे को सुनाई देना, देखना, सुनना, महसूस करना, ये हमारे इनपुट डिवाइस है। आउटपुट हम बोल के, लिख के, अपने बॉडी लैंग्वेज से, इस तरह से हम आउटपुट भी देते हैं। तो इन्हीं सब की लर्निंग हम आगे अपने कम्युनिकेशन स्किल्स में, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स में भी सिखाते हैं, ताकि आप ये जो हमारे आउटपुट डिवाइस हैं इनका हम सही से प्रयोग कर सकें। और जो भी हमारे को सॉफ्टवेयर डला, आपको सॉफ्टवेयर के इससे याद होगा,
सॉफ्टवेयर पुराने होते जाते हैं, लगातार अपग्रेड होते जाते हैं। मोबाइल में भी आपको थोड़े थोड़े टाइम में मैसेज आता है कि ये अपग्रेड हो रहा है। तो आप अपने चीजें अपग्रेड कर सकते हैं। और इसी तरह हमारे को इसका रेलेवेंस मैं अब बता के आज का सेशन में आई विल हैंड ओवर टू कुलदीप जी। तो इसका रेलेवेंस ये है कि जो हमारे को एटीट्यूड, बिहेवियर, जो हमारे पैटर्न हमारे दिमाग में बन गए, उसी से ही हमारे को फियर, एंजाइटी, स्ट्रेस, पास्ट बैड मेमोरीज बन जाती हैं। और अच्छे फॉर्म में हम इसको रीप्रोग्राम कर सकते हैं अपनी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए, अपनी गोल सेटिंग के लिए। तो अभी तक मैंने मंड की शक्तियों की इंपॉर्टेंस के बारे में आपको बताया, प्लस उसको सिंपल वे में कैसे वो इनविजिबल पावर्स आपको काम आएंगी लाइफ के हर पहलू में, चाहे वो जॉब हो, घर में कम्युनिकेशन हो, रिलेशनशिप हो, आपकी ग्रोथ कैसे होगी, आप बढ़ेंगे कैसे, और कैसे आप इसमें अपग्रेडेशन कर सकते हैं, कैसे इसकी नेगेटिविटी हटा सकते हैं, कैसे इसकी पॉजिटिविटी बढ़ा सकते हैं। तो इसके बाद हम आगे अगले सेशंस में अगले हफ्ते और इसको आगे बढ़ाएंगे इस लर्निंग को। और आई एम श्योर जो मैंने ये फॉर्मेट आपने इस तरह का कहीं नहीं देखा होगा। मैंने अपनी ओर से इस बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्टडीज हैं ये, आसानी से ये किसी को समझाना समझना इतना आसान नहीं है, इसीलिए कहीं पढ़ाई भी नहीं जाती है। तो हमने ये है कि कम समय में, जो मेरा विजन है, कम समय में कम से कम खर्च में अच्छी से अच्छी यूजफुल नॉलेज को आपके साथ शेयर करना।